28 जुलाई वाला जो स्मैकडाउन का एपिसोड था उसमें हमको काफ़ी कुछ देखने को मिला है। जैसे कि हमको थोड़ा सा एक इंटेंस थ्रिलर जिसको हम कहते हैं, रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच में एक डरावना सेगमेंट देखने को मिला है। शॉटसी और बेली के बीच में अच्छे मैच देखने को मिले हैं। कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले जे ऊसो ने स्मैकडाउन की शुरुआत करी थी, लेकिन उनको तुरंत इंटरप्ट किया था रोमन रेंस ने। तो रोमन रेंस जानते हुए कि अब उनका जो ट्राइबल चीफ वाला हिसाब किताब है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में है और उनके आधी टीम जा चुकी है जिमी और जे ऊसो के जाने के बाद, लेकिन अभी भी उन्होंने आके जे ऊसो पे एक बॉम्ब गिरा दिया। उनका ये कहना है कि जे ऊसो राइट हैंड मैन तो हैं, लेकिन उनको राइट हैंड मैन रोमन रेंस ने ही बनाया है। चलिए वो बात तो ठीक है। अब उनका जो दूसरा बॉम्ब था वो ये कहना चाहते थे कि वो राइट हैंड मैन इस वजह से बने हैं क्योंकि जिमी ऊसो उस समय हर्ट थे, इस वजह से जे ऊसो को राइट हैंड मैन बनाया गया, जिमी ऊसो को नहीं। तो ये कहना तो जे ऊसो ये सुनने के बाद काफ़ी डिस्टर्ब थे और रोमन रेंस, पॉल हेमन, सोलो सिकोवा सब लोग एकदम चढ़े हुए थे जे ऊसो के ऊपर, क्योंकि एक तरफ 3 लोग हैं, एक तरफ एक आदमी है, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी रहता है। तो जे ऊसो के चेहरे पे वो साफ साफ दिख रहा था। लेकिन फिर उसके बाद रोमन रेंस ने जे ऊसो से एक सवाल पूछा। उन्होंने ये बोला कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है, मैंने तुमको बनाया है, अब तुम ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत भी सकते हो मुझसे। इसको सुनने के बाद रोमन रेंस बहुत खुश थे, उनको लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और जे ऊसो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब से दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने रोमन रेंस को हिला के रख दिया। जे ऊसो जाते हैं और रोमन रेंस के कंधे पे हाथ रख लेते हैं। अब ये कंधे पे हाथ रखना बहुत बड़ी बात है क्योंकि रोमन रेंस ने कई बार ऐसे जिमी और जे ऊसो के कंधे पे हाथ रख के अपनी डोमिनेंस दिखाई है, उनको धक्का दिया है। जैसे कि हमने नाइट ऑफ चैंपियंस में देखा था जब जिमी ऊसो ने जो है रोमन रेंस पे किक कर दिया था, तो वैसा ही हमको कुछ जे ऊसो की तरफ से देखने को मिला। उन्होंने कंधे पे हाथ रखा रोमन रेंस के और ये बोला कि मुझे इसलिए लगता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें हरा चुका हूँ मनी इन द बैंक में। ये सुनने के बाद रोमन रेंस की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और जे ऊसो बड़े आराम से वहाँ से निकल गए। और बात सही भी है क्योंकि जे ऊसो ने रोमन रेंस को मनी इन द बैंक पेपर व्यू में पिन किया था। अब इसके बाद जो ऑडियंस का जो चैंट था यू गॉट पिंड शुरू हो गया और वहाँ पर रोमन रेंस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं लिटरली बोलता हूँ रोमन रेंस का चेहरा देखने वाला था वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो चुके थे। अब मैं बात करना चाहता हूँ सैंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो के बीच के मैच की। तो ये मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हमको 2 हफ्ते से चल रहा था, जिसमें दो फेटल 4 में मैचेस हुए थे। तो रे मिस्टीरियो ने एक जीता था सैंटोस एस्कोबार में। अब इस मैच पे जो ऑस्टिन थ्योरी है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, हमने कई बार देखा है रेसलर एक बहुत ही ऊँचे एक जगह से कुछ मैचेस को देखते हैं जिसको स्काई बॉक्स दिया जाता है नाम। तो वहीं से ऑस्टिन थ्योरी बैठे हुए थे, अपने पॉपकॉर्न खा के ये मैच देख रहे थे बहुत दूर से। लेकिन इस मैच का जो नतीजा था वो उतना ज़्यादा डिसाइसिव नहीं था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा था, किसी ने सोचा नहीं था। हुआ क्या कि सैंटोस एस्कोबार ने रे मिस्टीरियो के ऊपर एक सुसाइड डाइव लगाई रिंग के एप्रन के बीच से, और वो सुसाइड डाइव लगाते ही उन्होंने रे मिस्टीरियो का जो बायां कंधा है उसको इंजर कर दिया। अब इसके बाद जो जेसिका कार हमारी रेफरी थी, उन्होंने ये कहते ये मैच कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि रे मिस्टीरियो आगे कम्पीट नहीं कर सकते थे और सैंटोस एस्कोबार विनर हो चुके थे। तो इसके बाद जो है हमको काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों के बीच देखने को मिली, जहाँ पे सैंटोस एस्कोबार ने रे मिस्टीरियो से कुछ बातें करी, दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। उसके बाद सैंटोस एस्कोबार ने अपना जो है शर्ट उतारी और ऑस्टिन थ्योरी की तरफ इशारा किया कि अब जो है मैं तुमसे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लड़ूंगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे इसमें एक बात ये नहीं समझ में आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच तो ठीक है, लेकिन ये स्मैकडाउन में होगा, वो भी समर स्लैम के बाद। ये मैच समर स्लैम में क्यों नहीं हो रहा है, मेरे समझ के बाहर है। अगर आपको समझ में आता है तो नीचे कमेंट में मुझको ज़रूर बताइए। अब दूसरा एक जो मैच था वो था वुमेंस टैग टीम मैच। तो इस मैच को कैसे सेटअप किया गया था कि बैकस्टेज में एक सेगमेंट चल रहा था जहाँ पे सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन बियांका ब्लेयर के इंटरव्यू को इंटरप्ट कर देती हैं, जो कि बैकस्टेज में चल रहा था। अब इसके बाद वहीं पे शार्लेट फ्लेयर आ जाती हैं। तो शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर टीम अप करती हैं 2 वुमेंस चैंपियन के खिलाफ। तो ये मैच बढ़िया चल रहा था। शार्लेट फ्लेयर ने बियांका ब्लेयर ने जो है वुमेन को अपने कंधे पे उठाया फिनिशर मारने के लिए, लेकिन तभी शार्लेट फ्लेयर ने टैग करके वो अंदर आती हैं और इस मैच को एक किक के साथ ख़त्म कर देती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमको कंट्रोवर्सी देखने को मिली कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, क्योंकि बियांका ब्लेयर मैच ख़त्म करने जा रही थी लेकिन शार्लेट फ्लेयर ने ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा मिसमैच तो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। देखिए ये जो इस तरीके के मैचेस होते हैं ये सेटअप किए जाते हैं क्योंकि बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और आसुका का एक ट्रिपल थ्रेट मैच है समर स्लैम में वुमेंस चैंपियनशिप के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इस तरीके के मैचेस जो जरूर सेटअप कर रहे हैं, लेकिन
वुमेंस चैम्पियन, जो वुमेंस टैग टीम चैम्पियन है, उनके खिलाफ अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा जो टाइटल होता है ना, उसकी जो क्रेडिबिलिटी वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। वुमेंस टैग टीम चैम्पियन यहाँ पे काफ़ी वीक लगे। वो एक ऐसी टीम से हार गए जो कि टीम है ही नहीं। शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर तो टीम है ही नहीं, लेकिन वुमेंस टैग टीम चैम्पियंस उनसे बड़े आराम से हार गए, वो भी एक किक लगाने के बाद। तो यहाँ पे इस मैच का मतलब तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे समर स्लैम है, आ रहा है, तो शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर के बीच में एक राइवलरी जो है कंपनी को दिखानी थी, तो उन्होंने दिखाई। लेकिन ऐसे मैचेस वुमेंस टैग टीम चैंपियंस के खिलाफ नहीं करने चाहिए। कोई भी टीम और हो सकती है, क्योंकि उससे उनकी थोड़ा सा जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वो कम हो जाती है कि वो इतने आसानी से हार गए। बैक स्टेज में एक हमारे पास मोमेंट हुआ था जहाँ पे जे ऊसो ग्रेसन वॉलर के आमने सामने आ जाते हैं। तो ग्रेसन वॉलर जे ऊसो को बोलते हैं लिटिल जे, उनको अपने शो पे इनवाइट करते हैं, लेकिन हाईलाइट क्या था कि वो उनको लिटिल जे करके बुलाते हैं। तो उसके बाद जे ऊसो थोड़ा सा उनको एक पंच लगा देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब से हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेसन वॉलर और जे ऊसो का एक मैच सेटअप हो जाता है मेन इवेंट में, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। उसमें भी रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का इन्वॉल्वमेंट था, वही जो है पूरा स्मैकडाउन के शो को ख़त्म करता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, कैरियन क्रॉस और ओसी के बीच में एक मैच हुआ था। तो कैरियन क्रॉस और ओसी जो है, आपको पता होगा कि कैरियन क्रॉस बहुत दिनों से एजे स्टाइल्स के पीछे लगे हुए हैं। ओसी जो है एजे स्टाइल्स की ही टीम है। तो कैरियन क्रॉस इस मैच में बहुत जल्दी जीत गए, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे कहते हैं कैरियन क्रॉस की एनर्जी को बहुत बड़ा थम्सअप है, उनके एग्रेशन को बहुत बड़ा थम्सअप है। लेकिन बात करें अगर हम ओसी की, जो कार्ल एंडरसन, जो ओसी टीम के मेंबर हैं, कार्ल एंडरसन, उनका कोई ख़ास रोल है नहीं। उनका कोई मैं कहता हूँ कि कोई ख़ास रोल नहीं है, कोई ख़ास उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। तो उस पर जो है थोड़ा सा टीवी और डब्ल्यूडब्ल्यूई को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैच अच्छा था, कैरियन क्रॉस ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया, एजे स्टाइल्स भी आ गए। लेकिन अभी भी कैरियन क्रॉस अपना काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भी उनका कैरेक्टर डिफाइंड नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी डिफाइंड नहीं है, उनका रोल डिफाइंड नहीं है, जिस पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम को काम करने की ज़रूरत है। अब एक और मैच के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, बल्कि ये सेगमेंट है जहाँ पे क्या हुआ था कि जो आसुका वुमेंस चैंपियन है, वो इयो स्काई के साथ उनका एक बैक स्टेज सेगमेंट था। तो वहीं पे बेली भी थी। तो बेली को शॉर्टसी का एक पोस्ट कार्ड मिला था जहाँ पे उनके बाल हमको दिख रहे थे। तो इसको देखने के बाद बेली थोड़ा सा घबरा गई, और फिर जो है इयो स्काई आसुका को ये बताती हैं कि मेरे पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है और मैं इसको कभी भी किसी पे भी कैच कर सकती हूँ। तो आसुका थोड़ा सा इससे तिलमिला गई, क्योंकि जिसके पास भी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होता है, उसके पास तो चैंपियनशिप मैच कभी भी हो सकता है, वो कभी भी ले सकता है। चाहे चैंपियन पड़ा हो, चाहे एकदम मैच करके थका हो, वो कभी भी कैच कर सकता है। तो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जिसके पास होता है, उसके पास तो सही में बहुत पावर होती है और सबको उससे डरना भी चाहिए। तो यही काम इयो स्काई कर रही थी आसुका के खिलाफ, तभी बेली को शॉर्टसी का एक नोट मिल गया। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने मेन इवेंट में, जे ऊसो और ग्रेसन वॉलर का जो मैच था। अब इस वाले मैच में देखिए, जे ऊसो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो टैग टीम से आते हैं, लेकिन सिंगल्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट। और मुझे उनकी जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी लगती है एक सिंगल्स मैच के लिए। एनीवेज मैच चल रहा था, तो उतनी देर में रोमन रेंस आ जाते हैं। रोमन रेंस आते हैं, वहीं कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं मैच के बगल में, और मैच चलता है। थोड़ा बहुत ग्रेसन वॉलर जो है मैच को कंट्रोल में कर लेते हैं, जैसे ही रोमन रेंस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस मैच में जे ऊसो ने ग्रेसन वॉलर को फेयर एंड स्क्वायर पिन कर दिया। अब पिन कैसे किया? इस मैच की सबसे खास बात यह थी कि जे ऊसो ने ग्रेसन वॉलर को स्पेयर लगाया था। हमने पहले शायद ही कभी जे ऊसो को स्पेयर लगाते हुए देखा था, लेकिन खासकर रोमन रेंस जब रिंग साइड पे बैठे हुए थे, उन्होंने उनको स्पेयर लगाया, उसके बाद अपना स्प्लैश लगाया, ग्रेसन वॉलर को पिन किया। उसके बाद जो है सोलो सिकोवा ने उन पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर उन्होंने सोलो सिकोवा को मारा। उसके बाद रोमन रेंस को भी स्पेयर लगाया, लेकिन जो स्पेयर उन्होंने रोमन रेंस को लगाया उसमें क्राउड का ऐसा रिएक्शन था जो एकदम कान फाड़ देगा, क्योंकि बड़ी बात है रोमन रेंस को स्पेयर लगा देना। लेकिन फिर उसके बाद जो है जे ऊसो की किस्मत कुछ साथ नहीं देती है। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं स्प्लैश लगाने के लिए रोमन रेंस पे, सोलो सिकोवा वापस आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जे ऊसो की किस्मत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि उनको एक समवन स्पाइक और स्पेयर एक बार नहीं 2 बार लगाया गया, और वहीं पे ये हमारा स्मैकडाउन ख़त्म हो गया। तो जो क्राउड का पॉप जे ऊसो को मिला है,
जब उन्होंने स्पेयर लगाया है वो हाईलाइट था इस मैच का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्पेयर तो उन्होंने लगाया लेकिन क्राउड जो है जे उसो को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी उनके पीछे है। तो ये देखना होगा कि अब अगले हफ्ते जो स्मैकडाउन होने वाला है समर स्लैम से जस्ट पहले, उस पर किसका अपर हैंड रहता है। क्या जे उसो कुछ कर पाते हैं या फिर ये मैच कैसे होता है, क्योंकि समर स्लैम में हमारे पास मैच तो सेट हो ही चुका है जे उसो और रोमन रेंस का। तो अगले वीक का जो स्मैकडाउन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हमें ये देखना होगा किसका अपर हैंड रहता है। अब जाते जाते मैं एक और इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ, एलए नाइट। तो एलए नाइट की किस्मत तो भाई अलग ही चल रही है, क्योंकि उनको जो पॉप मिलता है, उनको जो क्राउड का रिएक्शन मिलता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। और अभी अभी मैंने कहीं खबर भी पढ़ी थी कि एलए नाइट की जो मर्चेंडाइज है वो हाईएस्ट सेलिंग है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे। तो ये एक अपनी अलग कहानी है, ये दिखाता है कि जो ऑडियंस है वो रेसलर को कितना ज़्यादा पसंद कर रही है। एनीवेज एलए नाइट्स का एक हिटरो के एक मेंबर के साथ मैच था जो वो फेयर एंड स्क्वायर जीत गए। अब देखिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम है उनके पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एलए नाइट को क्राउड से इतना ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है कि उनको भी उनके लिए एक कैरेक्टर डिफाइन करना है, उनको एक स्टोरी लाइन में करना है, उनको बेसिकली उस चीज़ को कैच करना है। तो आज नहीं तो कल हमको दिखेगा कि एलए नाइट को एक पुश मिला है, लेकिन पता नहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ करिश्मा ज़रूर है। जैसे वो कहते हैं एलए नाइट और दूसरा वो जो या कहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ या ऐसे करके कहते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्मैकडाउन था और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीकली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।